बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारे पास टॉपिक है टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन और इसको हम शॉर्टली टीपेन भी कहते हैं या इसको टीपेन भी कहा जाता है। और ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, टेस्ट पॉइंट्स ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और येस्टरडे मेरा इंटरव्यू था शौकत खानम मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल में, तो उस पर भी मुझसे टिपेन के हवाले से पूछा गया था। सो इसलिए मैंने सोचा कि टिपेन के हवाले से एक वीडियो जो है ना अपने ऑडियंस से शेयर कर लूँ। और टिपेन जो है ये मोस्टली हॉस्पिटल में भी यूज़ होती है। और आज की इस वीडियो में हम टिपेन में डिफरेंट सारे पॉइंट जो है डिस्कस करेंगे और आप लोग के जितने भी क्वेज होंगे, जितने भी क्वेश्चंस होंगे, वो आप लोग के सॉल्व आउट हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहला पॉइंट जो है कि टिपेन किसे कहते हैं। सेकंड पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे कि टिपेन को हम क्यों देते हैं। और थर्ड पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे कि टिपेन को हम कैसे देते हैं। और फोर्थ पॉइंट में हम ये डिस्कस करेंगे कि टिपेन को हम बनाते किस तरह है। और सबसे लास्ट पॉइंट जो कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हम टिपेन को किस तरह कैलकुलेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पेशेंट वेट, ऑन द बेसिस ऑफ पेशेंट एज और ऑन द बेसिस ऑफ क्लिनिकल कंडीशन कि भाई कौन सी कंडीशन में वेट के मुताबिक, एज के मुताबिक हम पेशेंट को कितने अमाउंट में उसको हम कार्बोहाइड्रेट देते हैं या देंगे, कितने अमाउंट में हम उसको प्रोटीन देंगे, या उसको कितने अमाउंट में जो है जितनी भी ट्रेस एलिमेंट्स है जो कि माइनर कॉन्टेंट्स में आते हैं टिपेन में, लाइक फॉर एग्जांपल सोडियम, पोटाशियम, क्लोराइड, उसको हम कितने अमाउंट में देंगे। सो आज की इस वीडियो में हम ये डिफरेंट सारे पॉइंट जो है डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना जो मेन टॉपिक है टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। सो टीपीएन एब्रिवेटेड एज टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, यानी कि हमारे पास टीपीएन में तमाम वो सारी न्यूट्रिशंस होती है जिसको हम पेशेंट को हम एडमिनिस्टर करते हैं पेरेंटली हमारे पास एक ऐसा रूट है जिसको हम आईवी के थ्रू या इंट्रामस्कुलर या इंट्रावेनस या सबक्यूटेनियस या फॉर एग्जांपल इंट्राथेकल रूट के थ्रू हम एक ड्रग को जो है ना एडमिनिस्टर करते हैं। सो ये टिपेन जो है हमारे पास एक ऐसी न्यूट्रिशन होती है जिसमें तमाम वो सारी न्यूट्रिएंट्स होती है जो कि हमारे हेल्थ के लिए या पेशेंट के हेल्थ के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए, उसकी हेल्थ के लिए जो है ना बेनिफिशियल होती है या ज़रूरी होती है। सो इस टिपेन में तमाम वो सारी न्यूट्रिशन होती है जो कि पेशेंट को हम एडमिनिस्टर करते हैं पेरेंटली, ठीक है। सो ये हमारे पास एक स्टीराइल लिक्विड न्यूट्रिशन होती है। स्टीराइल लिक्विड न्यूट्रिशन मीन दैट कि वो स्टीराइल होगा। अब स्टीराइल कैसे कहते हैं? स्टीराइल मीन्स कि वो फॉर्मुलेशन, वो न्यूट्रिशन, वो लिक्विड प्रिपरेशन वो कम्प्लीटली फ्री फ्रॉम माइक्रोऑर्गेनिज्म होगा। अगर इसमें थोड़ी सी भी माइक्रोऑर्गेनिज्म की चांसेस हो गई या मतलब ऑर्गेनिज्म इसमें चले गए तो क्या होगा, बहुत ही सीरियस कॉम्प्लिकेशंस के आएंगे। सो क्योंकि हम इसको सीधे जो है ना टिपेन को हम सीधा ब्लड स्ट्रीम में इंजेक्ट करते हैं, सो इट शुड बी स्टीराइल एंड इट मस्ट बी स्टीराइल। और इसलिए जो है ना हम टिपेन को बाकायदा तौर पे स्टीराइल एरिया के अंदर जो है ना बनाते हैं। प्रॉपर एक लेमिनार फ्लो हुड लगा होता है। मैंने खुद भी जो है ना टिपेन बना चुका हूँ। काफ़ी टाइम लगता है बनाने में, तकरीबन आधा घंटा या 1 घंटा जो है ना टिपेन को प्रिपेयर करने में लगता है। डिपेंड करता है टिपेन की क्वांटिटी पे। फॉर एग्जांपल अगर टिपेन की क्वांटिटी ज़्यादा हो पेशेंट की वेट के मुताबिक तो फिर 1 घंटा कम से कम लगता है। अब हम इसको टिपेन को हम बाय मीन्स ऑफ सेंट्रल वेनस कैथेटर के थ्रू भी दे सकते हैं, PICC के भी थ्रू भी दे सकते हैं। ये हमारे पास डिफरेंट रूट्स है जिसके थ्रू जो है ना हम टीपीएन टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन एक पेशेंट को एडमिनिस्टर करके देते हैं। और सब क्लेवन रूट के थ्रू हम देते हैं, जुगुलर लाइन के थ्रू भी देते हैं। ये आप खुद गूगल करके सर्च कर लेना कि टीपीएन एडमिनिस्ट्रेशन गाइडलाइंस। अगर आप लोग गूगल कर सकते हो तो आप लोग को बेटर आइडिया हो जाएगा। और लास्ट में टीपीएन जो है इसमें तमाम वो सारी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि एक पेशेंट की ज़रूरत को पूरी करती है या उसकी नीड को या उसकी सेहत के लिए या उसकी हेल्थ के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी होती है। सो उसमें तमाम वो सारी न्यूट्रिएंट्स होती है जिसके ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। अच्छा, और टिपेन हम क्यों देते हैं? इसलिए हम टिपेन देते हैं, हम उस पेशेंट को टिपेन देंगे जो कि नॉर्मली फूड को इंटेक नहीं कर सकता, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन इधर थोड़ा सा मैंने इसको टच दिया हुआ है कि वो पेशेंट जो कि GIT यानी कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है यूज़ नहीं कर सकता, हम उसी पेशेंट को जो है ना हम टिपेन देते हैं जिसमें तमाम वो सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अब बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ टिपेन के हवाले से। हमारे पास टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन में 2 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। 2 मेजर कंपोनेंट्स पे टिपेन जो है मुश्तमिल होता है। फर्स्ट वन में जो हमारे पास है उसमें मेजर कंपोनेंट्स होते हैं टिपेन में, जिसमें हमारे पास लिपिड्स हो गए, प्रोटीन हो गए और कार्बोहाइड्रेट हो गए। और इसके बाद जो माइनर कंपोनेंट्स है उसमें हमारे पास सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम क्लोराइड, कैल्शियम ग्लूकोनेट, मैग्नीशियम सल्फेट एंड विटामिन भी आ जाता है।
और इसमें विटामिन आते हैं। सो ये टीपेन की कंपोजिशन है। देखिए अब सेकंड स्टेप में कि हम टीपेन क्यों देते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इससे पहले मैं थोड़ा सा इसको टच दे चुका हूँ, लेकिन आप लोगों ने इसको समझने की भरपूर कोशिश करनी है कि हम किस पेशेंट को किस कंडीशन में टीपेन दे सकते हैं। देखिए हमारे पास डिफरेंट सारे इंडिकेशंस हैं जिसमें हम पेशेंट को उसी कंडीशन में, उसी इंडिकेशन में हम उस पेशेंट को टीपेन देंगे। हमारे पास जो पहला कंडीशन है वो है बॉल ऑब्स्ट्रक्शन। अभी हमारे पास एक ऐसा मेडिकल कंडीशन है, एक ऐसा मेडिकल डिसऑर्डर या डिजीज़ कह सकते हैं जिसमें जो इस पेशेंट का इंटेस्टाइन होता है वो ब्लॉक होता है। अब इसके पीछे मल्टीपल रीजंस है कि इंटेस्टाइन क्यों ब्लॉक होता है, ठीक है। अब अगर इंटेस्टाइन ब्लॉक हो जाए तो क्या होगा, फूड जो है वो पास नहीं होगा और पेशेंट को इनफ एनर्जी या न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। अब सेकंड जो हमारे पास डिसऑर्डर है या कंडीशन या जो डिजीज़ है वो है शॉर्ट बाउल सिंड्रोम, और इसको शॉर्टली हम SBS भी कह सकते हैं। अभी हमारे पास एक ऐसा कंडीशन, एक ऐसा डिजीज़ है जिसमें उस पेशेंट का जो इंटेस्टाइन होता है, यानी कि लार्ज पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन हैज़ एबनॉर्मल फंक्शन, उसकी जो इंटेस्टाइन का जो लार्ज पार्ट होता है उसकी फंक्शन एबनॉर्मल हुई होती है, ठीक है। तो सो बॉडी कैन नॉट पास न्यूट्रिएंट्स। अब देखिए इंटेस्टाइन में आप लोगों को एक और बात बताते चलूँ, मेजॉरिटी जो ऑब्जर्प्शन होती है ना फूड की वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। अब अगर उसका स्मॉल इंटेस्टाइन, उसकी फंक्शन उसकी एबनॉर्मल है, सो पेशेंट विल नॉट गेट इनफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड। सो इसको सिंपली शॉर्ट बाउल सिंड्रोम कहते हैं। इस कंडीशन में जो है ना हम टीपेन उस पेशेंट को देंगे। अब थर्ड स्टेप में जो है हमारे पास सीवियर पेंक्राइटिस। इसमें क्या होता है, उसका जो पेंक्रियाज होता है वो इन्फ्लेम्ड हुआ होता है और उसमें अगर हम उसमें कोई पेशेंट ईटिंग करेगा तो क्या होगा, उसकी जो पेन होगी ना, उसका जो दर्द होगा वो और जो है ना वर्स होता जाएगा। सो इसी केस में जो है ना पेंक्रियाटिस में उस पेशेंट को प्रॉपर उसकी जो गट है ना उसको रेस्ट की ज़रूरत होती है। सो इसी केस में हम उस पेशेंट को टीपेन देंगे। अब फोर्थ स्टेप जो हमारे पास है, फोर्थ कंडीशन सीवियर मल न्यूट्रिशन। वो पेशेंट जो इंतहाई वीक हो या जो वो उस पेशेंट जो कि ओरली इनटेक नहीं कर सकता किसी चीज़ को, या अगर वो इनटेक कर रहे हैं उसको प्रॉपर जो है ना वो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे, सो उस केस में जो है ना हम उस पेशेंट को हम टीपेन देंगे। और फिफ्थ जो हमारे पास कंडीशन है वो है पोस्ट मेजर सर्जरी। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, स्टमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, उसमें मेजर सर्जरी होती है, ठीक है, बहुत बड़ी सर्जरी हुई होती है और डॉक्टर क्या करता है उसको प्रिस्क्राइब करता है कि भाई आप जो है ना प्रॉपर आपको स्टमक की जो है ना इतने टाइम के लिए आप कुछ ना खाओ, ठीक है, ओरली, क्योंकि उसको रेस्ट की ज़रूरत होती है उसकी डाइजेस्टिव सिस्टम को। अगर वो इनटेक करेगा किसी भी फूड को तो उसकी जो सिस्टम है, स्टमक है, इंटेस्टाइन है, उसको नुकसान होगा, ठीक है, उसकी सर्जरी जो है ना वो फिर उसमें और मतलब मसले मसाइल आएंगे। और हमारे पास डिफरेंट कंडीशंस है, अगर पेशेंट को सीवियर बर्न हो गई, ठीक है, या ट्रामा हो गया, फिजिकल किसी को इंजरी हो जाए, ठीक है, तो उसी केस में जो है ना हम उस पेशेंट को टीपेन देंगे। अब देखिए हम टीपेन को प्रिपेयर किस तरह कर सकते हैं। देखिए टीपेन, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन को हम एक स्टीराइल एरिया के अंदर जो है ना हम टीपेन को बनाते हैं। ऐसे कोई नहीं कि बस कहीं भी जाके हम अपनी मर्ज़ी से टीपेन को किसी भी एरिया में बना सकते हैं, नहीं, इसके लिए अपना प्रॉपर जो है ना, इसके लिए प्रॉपर प्रोटोकॉल्स है, प्रॉपर गाइडलाइंस है और प्रॉपर स्टीराइल एरिया के इनसाइड रूम में जो है ना जाके लेमिनार फ्लो होल होता है, उसी के अंडर जो है ना हम टीपेन बनाएंगे, यानी कि फार्मासिस्ट टीपेन बनाएगा। और ये काम है फार्मासिस्ट का, ये ना कोई नर्स बनाएगी टीपेन और ना कोई डॉक्टर जो है ना इसके लिए फारिग है कि वो टीपेन बनाए, तो ये काम है फार्मासिस्ट का। अब मकसद की बात करते हैं कि टीपेन के लिए कौन से स्टेप्स है जिसकी थ्रू जो है ना हम टीपेन को प्रिपेयर कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला स्टेप है इसके लिए जो है ना हम पेशेंट के नीड्स के मुताबिक उसी न्यूट्रिएंट्स को हम कैलकुलेट करेंगे कि भाई पेशेंट को कितने अमाउंट में प्रोटीन चाहिए या कार्बोहाइड्रेट चाहिए या लिपिड चाहिए, उसी को हम कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए इस पे जो है ना मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा क्योंकि एक डिटेल टॉपिक है, ठीक है। तो सेकंड स्टेप में हम फिर उसी कंपोनेंट्स को मेजर्स करेंगे और फिर इसको मिक्स करेंगे। फॉर एग्जांपल मेजर कंपोनेंट्स पे हमारे पास लिपिड्स आते हैं, अमीनो एसिड, डेक्सट्रोज, इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, इसको हम प्रॉपर इसको मेजर करेंगे और इसके बाद जो है ना मिक्स करते हैं। मिक्स करने से मतलब मेरा ये मतलब नहीं कि आप बेतरतीब
कभी लिपिड डालो, कभी अमीनो एसिड डालो अपनी मर्ज़ी से। नहीं भाई, इसका जो है ना अपना प्रॉपर ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग है, इधर मैंने यहाँ पर मेंशन कर चुका हूँ। फर्स्टली आप लिपिड डालोगे, इसके बाद जो है आपने अमीनो एसिड डालना होगा, इसके बाद आपने डेक्सट्रोज डालना होगा, इसके बाद जो ट्रेस एलिमेंट्स है लाइक फॉर एग्जांपल सोडियम, पोटाशियम, क्लोराइड और कैल्शियम ग्लूकोनेट आप डालोगे। फिर लास्ट में आपने विटामिन्स डालने हैं, ठीक है। विटामिन्स में फॉर एग्जांपल मल्टीवेरिएंट हो गया, तो वो सबसे लास्ट में आपने डालना होगा। अगर आप लोगों ने ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग को फॉलो नहीं किया तो फिर क्या हो सकता है, इससे जो है ना क्रिस्टल फॉर्मेशन भी हो सकता है, ठीक है। क्रिस्टल बनेंगे और साथ में जो है ना डीनेचरिंग भी हो सकती है। तो आपने प्रॉपर ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग को फॉलो करना है, ठीक है। और थर्ड स्टेप में फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों ने एग्स को मिक्स किया, ठीक है, इसके बाद जो टिपेन का बैग है उसके टॉप को आप जो है ना एल्युमिनियम फाइल से उसको कवर कर लेंगे ताकि कोई कंटेमिनेशन ना हो। और फोर्थ स्टेप में हम प्रॉपर जो है ना उसी टिपेन के बैग को हम प्रॉपर पेशेंट के नेम से लेबल कर लेंगे। कंटेंट्स हो गए कि इसमें कौन कौन से कंटेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल उसमें लिपिड्स इतने हैं, अमीनो एसिड्स इतने परसेंट में है, डेक्सट्रोज इतने परसेंट में है, वो प्रॉपर कंटेंट्स की जो है ना वो अपना एक लेबल होगा, ठीक है। और इस पर डेट भी मेंशन किया होगा, टाइम भी मेंशन किया होगा कि भाई इस टाइम पे जो है ना इस बंदे ने फला पेशेंट के लिए ये टिपेन बनाया हुआ है, ठीक है। तो प्रॉपर एक बड़ा सा लेबल बना हुआ होगा जो कि टिपेन के बैग पे लगा होता है, ये आपने लगाना होता है, ठीक है। और इसके बाद लास्ट स्टेप में क्या करना है कि आपने उसी टिपेन बैग को वार्ड भेजना होता है बाई मीन्स ऑफ अ पोर्टर। पोर्टर जो है वो उस टिपेन बैग को कैरी करेगा जहाँ पे आपने बनाया हुआ होता है, तो वार्ड लेके जाएगा। वार्ड में फिर नर्स होता है, नर्स जो है ना उस प्रॉपर टिपेन बैग को जो है ना स्टोर करेगा रेफ्रिजरेटर में। जब पेशेंट को उसकी नीड होगी तो उसी के मुताबिक जो है ना फिर उसको एडमिनिस्टर करेगा, वो फिर नर्स का काम है। सो इट वाज ऑल अबाउट टिपेन। और अगर आप लोगों का फिर भी कोई क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है और किसी चीज़ की समझ नहीं हो तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। तो मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।